आइए हम अपने चैप्टर 4 की स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो चेक करने को क्वाड्रेटिक है या नहीं है, फिर पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए एक नए वीडियो या नए लेक्चर के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 2 में हमने पढ़ाया था कि बहुत सारे पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं, जैसे कि लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, ट्राइनोमियल क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो हमारे तो बाई क्वाड्रेटिक कह रहे हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल टू में मैं क्या लगा दूं, 0, ठीक है। तो अब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ में आया। जहां पर a क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता है। a 0 इसलिए नहीं हो सकता, अगर हमने a को 0 पुट करा तो भाई क्या दिक्कत आ जाएगी, a को 0 पुट करने पे ये हमारा ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी और फिर x की पावर डिग्री कितनी होगी 1, तो कैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम a को क्या नहीं लेते, 0 नहीं ले सकते। क्यों, फिर क्वाड्रेटिक में रहकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम a को क्या नहीं लेते, 0 नहीं लेते, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल ये दे रखा है, ये तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मान लो ये है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि 8 को उठा के तो किधर ला सकते हैं। तो 2x² प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है, जिसमें a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, b की 7 और c की -8। आई होप आपको इतना इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। हमने पिछली वीडियो में आपको रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोस के बारे में भी डिस्कस करा था। रूट, जीरो, सॉल्यूशन का मतलब ये होते हैं ऐसे पॉइंट जो हमारा जिस वैल्यू पर हमारा पॉलिनोमियल या हमारा एक्सप्रेशन 0 बन जाए, उनको जीरोस, रूट या सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है और हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है ये नहीं है, तो कैसे करते हैं। तो अपनी कॉपी में हेडिंग बनाइए, हाउ टू चेक ए पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो इसको हम डिस्कस, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनकी क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है तो हमें चेक करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कुछ बच्चे ब्लंडर मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर उन्होंने देखा क्वाड्रेटिक स्क्वायर तो उसको डायरेक्ट बोल देते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें पॉलिनोमियल बच रहा होगा, मिल रहा होगा, उसके बेसिस पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्वाड्रेटिक की पहचान के उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अगर नहीं है तो या तो क्यूबिक हो सकता है, कोई और पॉलिनोमियल हो सकता है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है x-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, a - b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। होता क्या फॉर्मूला, a² प्लस b² - 2b, वही अप्लाई करते हैं। a² यानी कि x² प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2ab यानी कि 2 × x × 2 प्लस 1 अलग से चल ही रहा है हमारा, ठीक है। x² प्लस 4 माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 2x - 3। या तो पॉलिनोमियल के जितने भी एक्सप्रेशन लिखा या तो सबको उसके लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ या उस पूरी के पूरे राइट हैंड साइड में ले जाओ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, सबको LHS की तरफ ला रहा हूँ। 4 + 1 5 माइनस का 4x एज इट इज, 4 + 1 5 हो गया, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 इक्वल टू में 0, माइनस 4x माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। फाइनल रिजल्ट ये बचा है, क्या इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है? तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको इससे समझ में कि हमें कैसे चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पहले सिंप्लीफाई करो और पूरे एक्सप्रेशन किया तो LHS की तरफ ले जाओ या RHS की तरफ, फिर सिंप्लीफाई करना है। इसी प्रकार से इसमें इसको चेक कर लेते हैं। इसकी गुना करो, x² x × 1x प्लस 8। अब किसी बच्चों को यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नजर आ रही है लगी तो लगा सकते हैं, अगर नहीं आया तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको अगर मैं a मानूँ प्लस b
a माइनस बी, तो इसमें लिखा हुआ a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, तो यहाँ पर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ। अगर मान लो किसी बच्चों को ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाती तो वो सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ क्योंकि मुझे दिख रही है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 यानी कि एक्स प्लस 12 इक्वल टू में 0 के जो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है कि उसकी डिग्री 2 है नहीं, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन है। इट इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी प्रकार इसको चेक करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा हुआ है। इसको उठा के यहाँ ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, तो फाइनल रिजल्ट में हाईएस्ट डिग्री में 2 देखने को मिल रही है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आई होप आपको इन 3 एग्जांपल से समझ में आएगी हमें कैसे चेक करना है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आज के वीडियो का जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन, इसको नोट करिए। फिर अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन। तो आइए हम अपना फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं। मैथ्स में कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो उनके हम थ्योरी पढ़ें तो थ्योरी से ज़्यादा कुछ समझ में आता है। अगर हम उन कंसेप्ट को कि कुछ कंसेप्ट को अगर उनको एग्जांपल के बेसिस पर समझे तो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहता है और उसको समझना भी थोड़ा इजी रहता है। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड को कुछ एग्जांपल से समझेंगे। आई होप आपको ये समझ में भी आएगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जो भी हमें एक्सप्रेशन दे रखा है उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हमें 12 लिखना है, जैसे 12 दे रखा है, ठीक है, तो 12 को फैक्टराइज करने यानी कि 12 को मैं 2 नंबर की फॉर्म में ब्रेक करूंगा और प्रोडक्ट करके हमें क्या मिलना चाहिए 12, यानी कि इसको मैं 2 × 6 भी लिख सकता हूँ, 4 × 3 भी लिख सकता हूँ और 12 × 1 भी लिख सकता हूँ, यानी कि नंबर एक है लेकिन उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के मेथड अलग अलग है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन का मतलब, जो भी हमें एक्सप्रेशन दे रखा है उसको प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखना। तो ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है तो हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यानी हम देखते हैं तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सबसे पहले देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, इधर कितना है 6, इधर क्या है 3, यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाओ, यहाँ पर क्या है a की वैल्यू निकालो यानी कि 2, फिर b की भी लिख लो -5, c की भी लिख लो। ये समझाने का तरीका जो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, उसकी मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसके साथ x ना हो। जैसे इसमें कांस्टेंट क्या है +3, कांस्टेंट टर्म क्या है -2, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है +2। ठीक है, तो a की मल्टीप्लाई किस में करनी है, कांस्टेंट वाले टर्म में करनी है। जैसे यहाँ a है और c क्या कांस्टेंट 3 है, तो क्या करेंगे 2 × 3 करेंगे, कितना आएगा 6। अब सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को इसके स्टेप में, इसके बाद वाले स्टेप में आती है, क्योंकि बच्चे अच्छे तरह से कुछ सोच नहीं पाते, उनका माइंड इतना डेवलप नहीं होता कि वो एक साथ दो चीज़ें सोचे। सोचना क्या, अब इस 6 को इस प्रकार से ब्रेक करना है, गुना करके क्या आना चाहिए 6 और उन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए -5। यहीं पर बच्चों का क्या दिमाग चकरा जाता है। ये मैंने बहुत सारी अपनी, मैं ऑफलाइन क्लास देता हूँ उसमें भी मैंने प्रॉब्लम फेस करी है बच्चों को करते हुए, क्या कर नहीं पाते हैं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। यहाँ तो मैं जल्दी इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर बहुत सारा वर्क करा था। जब मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ रहा था 10th में, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। तो ये जब भी क्लियर होगा जब आप बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब भी आपका माइंड खुलेगा। तो गुना करके कितना आना चाहिए 6 और 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करके 6 आए और उन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए -5। ठीक है, तो भाई मैंने क्या कहा, एक तो 2 3 लिया +6, लेकिन अगर मैं +2 +3 करूँगा तो 5 आएगा, चाहिए -5। ये तो दिक्कत पैदा कर रहा है भाई। तो ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे -2 लिया -3 लिया, गुना करके +6, भाई बहुत बढ़िया बहुत सही, -2 + -3 करो -5। अरे भाई मिल गया ना। तो ये वो नंबर हैं 2, अगर उनकी गुना करो तो +6 आ रहा है जो हमें चाहिए, और उनका प्लस या माइनस करो यानी कि -5 चाहिए वो भी चाहिए। तो हमारे जो 2 नंबर निकले क्या निकले, -2 और -3। तो ऐसे आपको
प्रोसीड करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2x² ऐसे ही रहने दो। जो मैंने नंबर सोचे, क्या सोचे थे, माइनस का 2 और माइनस का 3 सोचे थे, उसको लिखो। भाई इधर क्या चल रहा है, एक बार x इधर लगा दो, एक बार x इधर लगा दो, +3 अलग से, भाई कोई नहीं लगा दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इधर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ भाई दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है कॉमन, x कॉमन दिखाई दे रहा है। 2 लिया और x भी ले लिया बाहर, तो भाई इधर क्या बचा, इधर बचा x और इधर बचा -1। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, इधर से कॉमन लेने के बाद जो भी नंबर बचता है हमें कोशिश करनी है कि वही नंबर यहाँ पर हमें जनरेट करना होता है। बच्चों को 2 जगह दिक्कत होती है, पहले ये नंबर सोचने में, फिर ऐसा नंबर इधर क्रिएट करने वाले में। तो आपको बस इन 2 चीज़ों पे वर्क करना है, आपको ये क्वेश्चन फिर बड़े जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कॉमन है, हाँ भाई 3 कॉमन है। अगर मान लो मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो -x + 1 आता है। अभी बताया हमें ऐसा नंबर क्रिएट करना है, तो ऐसा नंबर क्रिएट कब होगा, जब मैं क्या कॉमन लूँगा, -3 कॉमन लूँगा। -3 कॉमन लिया तो बचा x -1 ब्रैकेट इक्वल टू में 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, x -1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x -1 निकाल लो। इधर का क्या बचा 2x, इधर का क्या बचा -3 बराबर में 0। तो इस नंबर को मैंने फैक्टराइज करके 2 नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे क्या फैक्टराइज हमारा हो चुका है। अगर मान लो वो कह रहा है भाई x की वैल्यू निकालो, क्या कह रहा है भाई x की वैल्यू निकालो, है ना, यानी कि रूट निकालो, सॉल्यूशन निकालो। अब 2 नंबर को गुना करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। भाई 2 नंबर को गुना करके 0 कब आएगा, या तो पहला वाला 0 या दूसरे वाला 0, जब भी भाई 0 आ सकता है। तो एक बार इसको 0 रखो और एक बार इसको 0 रख दो। इधर से क्या आ गया, x की वैल्यू 1, और इधर से क्या आ गया भाई, x की वैल्यू हमारी 3/2। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर वो सिर्फ फैक्टराइज बोल रहा है तो यहाँ तक करो, अगर वो के वैल्यू भी निकालनी है तो फिर आगे सोल्व करना आपको मैंने बता ही दिया। तो इसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आप इसको नोट करिए, फिर अगले 2 पार्ट को हम डिस्कस करेंगे।